तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग को अगला टाइप बाकी है कि जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर और व्यक्ति दोनों को पार करें, प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करें, वो वाला हम लोग टाइप देखेंगे। जो कि मैंने पिछले क्लास में 20 क्वेश्चन कराया था बेसिक से, और ये 20 के बाद का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो इस रेलगाड़ी की चाल बताएं। ठीक है, अब देखिए, किसी खंभे को 12 सेकंड में करती है और लंबे पुल 170 लंबे पुल को 36 सेकंड में करती है। मतलब जो खंभे को पार करती है वो केवल अपनी लंबाई करती है, ठीक। और जो 170 मीटर 36 सेकंड में करती है, तो इसमें अपने जो 36 सेकंड में है, देखिए 12 सेकेंड में ओनली ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक। और 36 सेकेंड में किसकी लंबाई होगी? ट्रेन प्लस पुल की, ठीक। तो देखिए, आपको पता है कि 12 सेकेंड लग रहा है ट्रेन की, तो इसमें भी 12 सेकेंड किसका है? ट्रेन की। और 24 सेकेंड किसका है? पुल की, ठीक। तो 12 सेकेंड, तो यानी 24 सेकेंड में कितना कर रहा है ट्रेन पुल की? 170। तो हमारा चाल हो जाएगा 170/24। अब इसको हमको करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5, ठीक। अब हम लोग कर लेंगे 3 मिनट में, यहाँ से हो गया 4 मिनट में, 5 के 20। जब ये 20 हो जाएगा तो इसको काटेंगे तो 0 और 17×51 यानी 25.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी बेसिक से आपको पता है कैसे बनाना है, वो मैंने बेसिक पिछले क्लास में बता दिया है। तो आप लोग बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक तो हर कोई बनाते हैं, तो किसी से भी देख सकते हैं बेसिक, लेकिन हम आपको फास्ट बता रहे हैं। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन के द्वारा लिया गया समय, ठीक है। अब देखिए, 72 किलोमीटर मतलब हम क्या बोले थे कि 18 का गुना 4 गुना यानी 5 का, यानी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक। ये होता है, मैंने बोल दिया है। तो 20 मीटर पर सेकेंड से 60 सेकेंड में कितना करेगा? तो 20 गुने 60 12 1200 मीटर होगा। कब? 180 मीटर लंबा और प्लेटफॉर्म का, उन दोनों मिला के इसमें ट्रेन है प्लस प्लेटफॉर्म है, ठीक। तो प्लेटफॉर्म का 180 है, तो ट्रेन का कितना आ जाएगा? 1200 माइनस 180 बराबर 1080 आपका ट्रेन की लंबाई आ जाएगी मीटर। अब बोला है कि खंभे को ट्रेन द्वारा लिया गया समय, तो ट्रेन खंभे को पार करने में कितना हो जाएगा? 180, और फिर हम 72 से कर देंगे। 72 मतलब हमारा क्या हो गया? 20 मीटर, यानी 20 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 54 ना 108 180, ओहो यहाँ पे 20 होगा, ठीक। ये हटाएंगे 12 में से 180 तो 120 ना होगा, ठीक। तो ये 102 का 2 करेंगे तो 51 आ जाएगा हमारा, 51 सेकेंड। फिर बोल रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म को खड़े एक आदमी को 36 सेकेंड और 20 सेकेंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 18×54 यानी 5×15 मीटर पर सेकेंड। उसकी लंबाई हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। और वो बोल रही प्लेटफार्म और एक प्लेटफार्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 20 सेकेंड में, यानी ट्रेन की लंबाई क्या हो गई? लंबाई क्या हो जाएगा? उसकी है 15 और गुने 20 यानी 300 मीटर पर सेकेंड। 300 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। अब बोला 36 सेकेंड में, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? तो 20 सेकेंड है और 16 सेकेंड, तो देखिए 15 का मान है 300 आ गया, यानी 20 सेकेंड में कितना? 300 मीटर जाता है, ठीक। आप देख सकते हैं 20 सेकेंड में वो ट्रेन की लंबाई ही अपनी बस करेगा, तो 300 मीटर जाएगा। तो आपके पास प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? तो 36 और 20, 36 से 20 घटाएंगे तो 16 सेकेंड किसके लिए जा रहा है? प्लेटफॉर्म के लिए। तो 16 सेकेंड का मान निकालेंगे,
तो 16 सेकेंड मतलब 300 भागे 20 अगुने 16, 0 से 0 ये 15, यानी 180 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसा तरीका कहीं नहीं मिलेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको बेसिक ही केवल जानना है, बेसिक, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बेसिक से ही बता दूंगा। लेकिन भाई बेसिक से करके जाओगे तो क्या ही फ़ायदा जब एग्ज़ाम में तुम्हारा क्वेश्चन छूट जाएगा तो। क्योंकि आजकल देख रहे हो ना, जीके भी इतना मस्त आ रहे हैं ना, एकदम कथन के साथ आ रहे हैं। एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफार्म को 55 सेकंड में और 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। नहीं यार, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, एक समान गति से चलने वाली 360 लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में, और इधर होगा 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 24 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक, अब देखिए ट्रेन की लंबाई 360 है, ठीक, और प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और व्यक्ति को कितना में कर रहे हैं, 24 सेकंड में। ठीक, अब बोला है कि तब प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहे हैं, इसकी लंबाई। ठीक, अब ये बता देते हैं। देखिए 24 सेकंड में जो व्यक्ति के तय करेगा वो केवल अपनी दूरी तय करेगा। नहीं, 24 सेकंड में कितना कर रहे हैं, 360 मीटर। ठीक, तो ये लंबाई कितना होगा 24, अगर हम 24 सेकंड लग रहा है किसी में व्यक्ति के लिए, तो 55 सेकंड दोनों को लगा है, तो 24 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 1, 5 में से 31 सेकंड जो होगा वो किसका होगा, प्लेटफॉर्म के लिए लगेगा। तो 31 सेकंड का मान निकालेंगे, तो 360 से 24 एक करेंगे तो हमारा 15 मिनट में जाएगा। तो 31 गुने 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 45, 5, 6, 465 आपका बी आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इतना ईजी कोई नहीं बताएगा, बस अगर आपको आता हो एक एक नियम अच्छे से। मैंने एक एक नियम से ही इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, शायद ही कोई कराया होगा, मैंने तो नहीं देखा भाई। और बोला है कि 36 किलोमीटर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब बताइए 36 किलोमीटर यानी 10 मीटर पर सेकंड हुआ। ठीक, 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर मतलब 10 मीटर पर सेकंड, और 25 सेकंड में वो अपनी दूरी तय करेगा, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 25 गुने 10 यानी 250। अब बोला 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी 250 और 350 यानी कितना हो गया, 600 मीटर है और उसकी चाल है 10 मीटर, 10 हो गया कितना आपका 60 सेकेंड आंसर हो गया। ठीक, तो ये इतना इजी कोई नहीं बताएगा। अब आगे जब रेलगाड़ी की किसी गतिशील व्यक्ति को पार करें, मतलब कोई गतिशील व्यक्ति हो उसको पार करने में कितना समय लगेगा। बोला है कि एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती है और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से जा रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। 20 सेकंड में खंभे को पार करती है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से विपरीत दिशा में जा रही एक साइकिल को 18 सेकंड में पार करती है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में खंभे को पार कर जाती है, यानी ट्रेन की लंबाई 20 सेकंड में होती है। ठीक, और जब ये 5 किलोमीटर की वजह से उसको क्या लगता है 18 सेकंड, यानी वो विपरीत दिशा में तो वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो हम इस तरह कर सकते हैं, जैसे 24 मान लीजिए x चाल है, x को 20 सेकंड में उतना तय करती है और वो जब करती है x + 5
तो 18, यानी ट्रेन की ही लंबाई दोनों जगह पार करना है, तो दोनों के बराबर कर दिया हम। अब यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 20 से भाग करते हैं, पहले हम रेशियो में काट लेते हैं। ये 10 हो गया और ये 9 हो गया, तो क्या हो गया हमारा 10x बराबर 9x प्लस 45, तो ये x का मान क्या हो गया 45 किलोमीटर पर घंटा, हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो आपका इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत लोग बोल सकता है कि ये तो किलोमीटर में है, ये सेकंड में है, लेकिन भाई अगर तुम ही बताओ, अगर मैं इसको घंटा में भी बदलता ना, तो जब मैं रेशियो काटता तो वो दोनों जगह करता है, क्योंकि इसमें भी मैं 3600 से भाग करता है और इसमें भी मैं 3600 से भाग करता है, तो दोनों तो कट ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसको डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि काटना ही है उसको। ठीक है, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन के विपरीत में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ है। अब देखिए टोटल, अब देखिए व्यक्ति की लंबाई तो नहीं ले जाता है, ओनली ट्रेन का, तो 110 मीटर लंबा है। ठीक, अब बोला है कि 60 किलोमीटर ट्रेन की है और 6 किलोमीटर व्यक्ति की है, और दोनों विपरीत में है, तो दोनों जुटेगा, तो 60 और 6 66। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो हमको पता है कि 5/18 से गुणा करते हैं, तो 66 से हम क्या करेंगे, 11 से ये 6 कट जाएगा, 6 से ये 3 कट जाएगा, अब ये चला जाएगा ऊपर, यानी 30/5 आ जाएगा, यानी हमारा 6 सेकेंड आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है कि यदि 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर देती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक, अब देखिए लंबाई पूछा है ना, तो लंबाई क्या होती है 84 और गति विपरीत है ना, तो जुटेगा 84 6 90, 5/18 कर लेते हैं मीटर में, और कितना सेकंड 4 सेकंड, 4 आ गया, ये 5, ये हो गया हमारा 100 मीटर।